फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, आपका जो एनएफएल में फार्मासिस्ट का आप लोगों का एग्जाम हुआ था 14 दिसंबर को। हमारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था ना, तो इसकी जो है आंसर की आ गई है। तो आप लोगों ने ही जो है ये आंसर की मुझे प्रोवाइड कराई है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी, दिल से आप लोगों को थैंक्स, जो आप लोग जो है ये क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ मुझे प्रोवाइड कराते हैं। इससे बहुत से बच्चों को बेनिफिट होता है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट में एग्जामिनेशन होते रहते हैं तो बच्चों को आइडिया लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। जैसे और भी आगे एग्जामिनेशन होने होते हैं तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल रहते हैं ये हमारे पेपर जो होते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, दिल से थैंक्स आप लोगों को, है ना। तो अभी इसमें देखो बच्चों 2 से क्वेश्चन है, टोटल ना 200 हमारे क्वेश्चन, सॉरी 150 क्वेश्चन है ना इसमें, 150 इसमें क्वेश्चन है। ओके, ये 50 तो मतलब कि जनरल है, बाकी 100 क्वेश्चन जो है वो हमारे फार्मेसी के हैं। तो एक बार इसकी जो आंसर है मैं आपको एज पर द आंसर की बता रही हूँ। ओके, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो और जो है बच्चों, अभी जो है फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। फार्मा एमसीक्यू ऐप है ना, फार्मा एमसीक्यू, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप की लिंक मिल जाती है, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बहुत सारा मटेरियल है। जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए। ओके, और अभी जो है न्यू ईयर का ऑफर है, उसमें जो है डिस्काउंट भी अवेलेबल है, तो आप जाइए और उसको जो है देखिए, है ना। और डाउनलोड जरूर करना है आपको और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। तो अभी एक बारी ना हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो जनरल क्वेश्चंस है एक बारी फटाफट से इनको भी देख लेते हैं, फिर बाकी के हमारे फार्मेसी के क्वेश्चंस है 100 उनको देखेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट इसके आंसर मैं पहले बता रही हूँ आपको, एज पर द आंसर की बताऊंगी, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता तो आप बता सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्लास कह रहा है चूज द अप्रोप्रिएट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सेंटेंस, द क्लासेस आर हेल्ड डैश सो नन अटेंडेड देम। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, वंस इन अ ब्लू मून। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट चेंज ऑफ वॉइस। ओके, तो बताना कौन सा करेक्ट है। तो देखो द चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, तो क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें ऑप्शन सी राइट दिया हुआ है, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड। ओके, तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस जो होता है वो होता है ये। ओके, नेक्स्ट देखो, चूज द अप्रोप्रिएट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ओके, आई थॉट आई हैड एस्केप्ड बट एक्चुअली आई वेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। ऑप्शन जो है डी आपको राइट दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चूज द प्रिसाइज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, है ना। तो इसे कस्टम कहोगे आप लोग, एक्साइज टैक्स कहोगे, टैरिफ कहोगे, पेनल्टी कहोगे, है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए दिया हुआ है, कस्टम्स इसे कहेंगे। नहीं तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस रिटन इन एरर बिलो, क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर नॉट गुड। तो इसमें क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस रिटन इन एरर बिलो, है ना। तो ये ऑप्शन 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 का है ऑप्शन डी दिया हुआ है कि भाई क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज नॉट गुड। नेक्स्ट देखो, चूज द ऑप्शंस दैट बेस्ट फिट इनटू द गिवन सेंटेंस व्हाइल याचिंग वन डैश मेडिकल सप्लाईज। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आंसर है हमारा ऑप्शन डी, है ना, नीड्स टू हैव, व्हाइल याचिंग वन नीड्स टू हैव मेडिकल सप्लाईज। चूज द प्रिसाइज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना आप लोगों ने, एन इंसेक्ट दैट कैरीज पोलन फ्रॉम वन प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट टू अनदर, है ना। तो उसे क्या कहोगे, पोलन कहोगे, पोलिनेशन कहोगे, पोलिनेटर या एलर्जन। ओके, तो ये होता है हमारा ऑप्शन बी, पोलिनेटर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट चेंज इन वॉइस। फिर से आपसे वॉइस वाला क्वेश्चन है, नट्स वर बीइंग गैदर्ड बाय द स्क्वायरल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए है, द स्क्वायरल वॉज गैदरिंग नट्स। ओके, नेक्स्ट चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स इन द गिवन सेंटेंस, लास्ट ईयर द ड्राई लैंड डैश अवे बाय रेन एंड रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 9 का है ऑप्शन सी, was washed last year dry land was washed away by rain and rivers. Next question number 10, choose the correct option for the sentence written in error below, my pet dog Boston ran off the bushes। तो इसका जो है आंसर है हमारा जो ऑप्शन डी,
माई पैट डॉग बस्टर रैन इनटू द bushes. Question number 11. Dash was the first Indian to win a Nobel Prize in Literature. Question number 11 का है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर. नेक्स्ट है पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट. ओके, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान. पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो वॉज डिस्कवर्ड बाय. ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आर डी बनर्जी. नेक्स्ट है डैश इज अ रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला. ओके, तो ये है ऑप्शन डी जो है मुदियेट्टू. नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट हु प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया. तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी. नेक्स्ट है व्हेन वॉज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड. ओके, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा 1953. मतलब डैश इज हेल्प इन डिलेड ब्लड क्लोटिंग को डिले कराएगा कौन सा आयन, तो हमारा जो है सभी को पता ऑप्शन सी विटामिन के. नेक्स्ट गुड्स हुज डिमांड मोर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर आर कॉल्ड. तो इन्हें क्या कहेंगे, तो इन्हें कहेंगे ऑप्शन डी इंफीरियर गुड्स कहेंगे. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज फेमस फॉर इट्स क्या है चिकनकारी फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है, ये है हमारे लखनऊ ऑप्शन ए. नेक्स्ट है यदि जो है CALLHFQQ है तो TALL क्या होगा. ठीक है, तो इसको आप ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से कर लेना इसको. इसका 21 का ऑप्शन बी दिया हुआ है बच्चों YFQQ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22. देखिए अरुण्या पुट्स हर वॉच ऑन द स्टडी टेबल सच दैट द मिनट हैंड एट 12 PM पॉइंट साउथ इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट्स एट 3 PM. ओके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वेस्ट की तरफ. नेक्स्ट सीरीज इज गिवन विच विद वन टर्म मिसिंग चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज. तो सीरीज देख लो, इसमें से जो मिसिंग है वो बताना है. तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेके बच्चों इसको सोल्व कर लेना. क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी दिया हुआ है GHI. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में क्या है इन अ मैसेज ऑपोजिट एंड फॉल्स इज कोडेड एट डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन दिस कोडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ TAILE. ओके, तो इसको भी आप सोल्व करें. 24 का ऑप्शन बी दिया है बच्चों PVJME. नेक्स्ट क्या है व्हेन द मिनट हैंड कवर्स 2 hours 35 minutes देन फाइंड द एंगुलर डिस्टेंस कवर्ड बाय इट. तो इसका है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 9:30 दिया हुआ. ओके, ऑप्शन जो है सी राइट दिया हुआ है. क्वेश्चन 26. ओके, 26 में क्या पूछा हुआ बच्चों हमसे द टाइम इन अ क्लॉक इज 11:45 इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स वेस्ट देन विच विल बी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आवर एंड. ठीक है, तो इसका जो है 26 का है ऑप्शन ए साउथ. 27 है यू फाइंड ए जेंट्स वैलेट ड्रॉप्ड ऑन द रोड एंड ऑन पिकिंग इट अप यू फाइंड 1,000 रुपीज एन ID प्रूफ इनसाइड व्हाट विल यू डू. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा कॉन्टैक्ट द ओनर स्टैंड देयर एंड वेट फॉर हिम टू अराइव. क्वेश्चन नंबर 28 if the following 5 words are arranged in English alphabetical order which word will come in the middle है ना. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिंपली इसको कर लेना आप लोग. ठीक है, तो 28 का मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ. ऑप्शन जो है ए हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ आर एंड आर इज द ओनली डॉटर ऑफ एस हाउ इज डी एंड एस रिलेटेड टू ईच अदर है ना. तो बताइए 29 का बच्चों ऑप्शन ए दिया हुआ है कि सन एंड डॉटर. ओके, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्या है वाइल रेजिंग अ टोस्ट इन फ्रंट ऑफ एवरी वन ऋषि said I would like to dedicate this evening to the lady who is the mother of the only daughter of my son. How is that mother वुमेन रिलेटेड टू ऋषि. तो 30 का है हमारा ऑप्शन डी डॉटर इन लॉ. क्वेश्चन 31 सडनली इसमें लिखा हुआ 31 में क्या सडनली वन ऑफ
द एम्प्लॉय ऑफ द सेम कंपनी वॉक्स अप टू यू and says the interview is exactly difficult and you won't be able to crack it, you would. तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 31 का है ऑप्शन डी, आर नॉट बोदर्ड एज यू हैव प्रिपेयर्ड वेल. ओके, तो ऑप्शन जो है डी राइट है. क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट नंबर और ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ओके, तो ये आप कर लेना इसको सोल्व. 32 का है ऑप्शन सी हमारा जो है 8:63 हो गया. नेक्स्ट है 33. ठीक है, कह रहे डेसिफर द ओरिजिनल वर्ड हुज कोडेड फॉर्म इज दिस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द कोड ऑफ दिस इज. तो कर लेना आप इसको. 33 का है ऑप्शन ए बच्चों हैप्पी आ जाएगा. ओके, 34. तो हाउ मेनी लीप ईयर्स डू 24 ईयर्स हैव. तो इसका जो है हमारा ऑप्शन जो है 34 का ए हो जाएगा 6. 6 है ये. नेक्स्ट है unscrapple letter from a meaning word from this, what will be fourth letter. क्या होगा? इसका भी ऑप्शन ए है W होगा. ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा 36. इसमें आपको फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द गिवन फिगर. इसमें से ओड बताना है आप लोगों ने, कौन सा ओड होगा, है ना. तो कौन सा ओड लग रहा है हमें? ऑप्शन जो है डी ही ओड लग रहा है इसमें से, है ना. 37 में क्या है? अरेंज द इंफॉर्मेशन इन ए लॉजिकल मैनर. जनरेशन आउटडोर वॉचिंग देन टीवी प्रेफर गेम प्रेजेंटिंग एंड प्लेइंग. ओके, तो इसको आपने अरेंज करना है. तो अरेंज करके हमारा ऑप्शन ए प्रेजेंट जनरेशन प्रेफर वॉचिंग टीवी देन प्लेइंग आउटडोर गेम्स. ओके, नेक्स्ट है 38. रमेश ड्राइव ए कार एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर. ही डिपार्ट्स एट 10:30 AM एंड रीच एट 12:30 PM. व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार. का स्पीड आप लोगों ने बताना है. तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट हो जाएगा 50 km/h. नेक्स्ट है आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आपको दिया हुआ है, सिंप्लीफाई कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर लेना. 39 का मैं आंसर बता दे रही हूँ, ऑप्शन सी आएगा 6100. नेक्स्ट है इफ द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 30 एंड न्यू नंबर 20 इज एडेड टू देम देन व्हाट विल बी न्यू एवरेज ऑफ द नंबर्स. ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन जो है मेरे बच्चों ऑप्शन बी हो गया 28. नेक्स्ट विच वन इज ओड इन द फॉलोइंग में ओड कौन सा? बैट, स्पैरो, बुलबुल, पिजन. ओके, तो 41 का क्या है? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा बैट. नेक्स्ट इफ द एवरेज ऑफ द नंबर इज 21, 8, 6, x इज 10 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आप लोगों ने बतानी है. तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा 5. क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ आप लोगों को? 43 देखिए, ये क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ. इसकी वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है बच्चों. तो इसमें से 43 का क्या निकल के आएगा? ऑप्शन बी 7 आएगा. नेक्स्ट विच डे इज कॉल्ड क्रिसमस डे. कौन सा है? 44 का जो है बिल्कुल ऑप्शन बी 25 दिसंबर. नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी. का वैल्यू आप लोगों ने, ये जो इक्वेशन है इसमें पी का वैल्यू निकालना है, तो आप निकाल लीजिएगा. 45 का ऑप्शन ए 37 निकल के आएगा. नेक्स्ट है 46. क्या लिखा हुआ है? इफ 24th of February 2021 इज वेडनेसडे बट डे विल बी 24th of March 2021. ओके, 46 का है ऑप्शन ए वेडनेसडे. 47. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द ऑर्डर दे अपीयर इन द डिक्शनरी एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो दैम. ओके, तो आप इसको अरेंज कर लेना. व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड इन द रिजल्टिंग ऑर्डर. तो फर्स्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बेरी. 48. The opposite of how many girls in the number dash shall remain the same if the digits are arranged in क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है ए आ जाएगा, मतलब कि 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए 6 फ्रेंड ABCDEF आर सिटिंग इन ए. तो सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर है ये. रो फेसिंग नॉर्थ, सी सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, डी इज नॉट एट द एंड, बी सिटिंग इन द इमीडिएट राइट ऑफ ई, एफ इज नॉट एट द राइट एंड एंड डी सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई. हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर टू द राइट ऑफ डी. तो आप इसको सोल्व कर लेना बच्चों. 49 का ऑप्शन डी दिया हुआ है 4. ओके, नेक्स्ट इफ 27th of month इज संडे व्हाट डे विल बी 7th of the same month. ओके, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा ट्यूसडे. ओके बच्चों, तो ये हमारे जनरल क्वेश्चंस हो गए जो मैंने आपको फटाफट से बता दिए कैसे क्या है. तो आप लोग इनको अच्छे से सोल्व कर लेना. ओके, मैंने आपको रफली बता दिया. ठीक है, अभी जो है हम लोग अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं. ठीक है, चलो भाई. 51.
से क्वेश्चन देखो, अभी हमारे फार्मेसी के क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस है। ओके, पीसीआर इज यूज्ड फॉर, ठीक है, पीसीआर जो होता है किसके लिए यूज करते हो बच्चों, ये बताना है कि भाई डाइजेस्टिंग डीएनए, एम्पलीफाइंग डीएनए, कॉपिंग प्लाज्मा, डाइजेस्टिंग प्रोटीन, तो किसके लिए यूज करते हैं, जो है ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, एम्पलीफाइंग डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए। जैसे एम्प्टी कैप्सूल शेल्स फॉर ओरल यूज आर मेड अप ऑफ, तो कैप्सूल की शेल जो होती है बच्चों किसकी बनी होती है, सिंपल है, जिलेटिन की बनी होती है ना, ऑप्शन है जिलेटिन, बिल्कुल सही है। जैसे व्हाट कैटेगरी ऑफ डायूरेटिक ड्रग, तो फ्यूरोसिमाइड कौन सी कैटेगरी में आता है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, आपका लूप डायूरेटिक में मेरे बच्चों फ्यूरोसिमाइड आता है, किस में आता है, जो है लूप डायूरेटिक्स में, ठीक है। तो हमारा व्हाट कैटेगरी ऑफ डायूरेटिक डज फ्यूरोसिमाइड कम्स अंडर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सिंपल, लूप डायूरेटिक में हमारा फ्यूरोसिमाइड आता है। द रिजल्ट्स ऑफ माइक्रोबियल एसे डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक, है ना, तो कह रहे हैं रिजल्ट्स ऑफ माइक्रोबियल एसे का जो रिजल्ट्स होता है डिपेंड्स ऑन किस किस फैक्टर्स पे, माइक्रोबियल एसे के रिजल्ट्स किस पे डिपेंड करते हैं, आप लोगों ने बताना है। तो इसका बच्चों ने मतलब कि इसमें आंसर क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर, पीएच ऑफ मीडियम, इनोकुलेशन साइज या फिर ऑल, तो ये सभी पे ही डिपेंड करेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडरिंग अ प्रोड्रग, कंसिडर्ड ए प्रोड्रग, इनमें से कौन सा प्रोड्रग नहीं है बच्चों, है ना, तो ये आप लोगों ने बताना है, प्रोप्रेनोलोल, वेलासिक्रोविल, एल्प्राजोलाम, ट्राईएजोलो, बेंजोफिनोन या ओमिप्राजोल, तो नॉट अ प्रोड्रग, तो ऑप्शन ए प्रोप्रेनोलोल इज नॉट अ प्रोड्रग। द लेआउट एंड डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट मस्ट एम टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एरर्स, परमिट इफेक्टिव क्लीनिंग, लेबल एज डिफेक्टिव इफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट वर्किंग, या ऑल ऑफ दीज। ओके, तो इसका जो है हमारा ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग टू डिक्रीज द यूरिक एसिड लेवल इन गाउट, में यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग आप लोगों ने बतानी है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, एलोप्यूरिनोल हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर होता है एलोप्यूरिनोल, है ना। नेक्स्ट है इन व्हाट लोकेशन कैन द कोटाई ऑर्गन बी फाउंड, तो ऑर्गन ऑफ कोटाई बच्चों आप लोग पढ़ते हो इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होता है ना, तो इसमें सिंपल आपसे पूछा ईयर है, नोज है, आई है, थ्रोट है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ईयर में। नेक्स्ट ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज फ्रॉम डैश फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल, है ना, तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो है कैप्सूल का ब्लूम स्ट्रेंथ आप लोग पढ़ते हो, तो उसकी रेंज आप लोगों से पूछी हुई है ना, तो 150 से 250 सिंपल आप लोग पढ़ते हो, 150 से 250 ग्राम मैंने आपको बताया है ना, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 150 से 250 ग्राम। नेक्स्ट व्हाट इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ ड्रग गिवन ओरली बाय टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द सेम ड्रग गिवन इंट्रावीनसली, तो इससे आप लोग जो क्या मेजर कर सकते हो ये आप लोगों ने बताना है कि भाई सी मैक्स, टी मैक्स, क्लियरेंस है, बायो अवेलेबिलिटी, तो बच्चों बायो अवेलेबिलिटी को मेजर किया जाता है, तो इसमें ना ऑप्शन डी आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ सिंगल डोज ऑफ ड्रग इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस ए प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट वुड फॉल विद इन द थेरेप्यूटिक विंडो इज टर्म्ड एज डोज, तो ये कौन सी डोज होती है आप लोगों ने बताना है कि भाई लोडिंग डोज है, टॉक्सिक डोज, प्रिस्क्राइब डोज है, मेंटेनेंस, सिंपल है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, लोडिंग डोज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब शेड्यूल जे ऑफ द ड्रैगन कॉस्मेटिक 1940, शेड्यूल जे के बारे में कौन सा डिस्क्राइब करेगा आप लोगों ने ये बताना है, तो जे में इनक्योरेबल डिजीज के लिए शेड्यूल जे आता है, लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग दैट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन, तो ये मेरे बच्चों शेड्यूल एच हो गया, लिस्ट ऑफ डिजीज और कंडीशंस फॉर विच ड्रग कैन नॉट क्लेम अ क्योर, तो ये ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल राइट हो गया। बाकी शेड्यूल फॉर रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइस, ये M1, M2, M3, HCM, तो ये M3 हो जाएगा, है ना, और फिर लिस्ट ऑफ सब्सटेंस कंट्रोल अंडर NDPS एक्ट, तो ये जो है शेड्यूल एक्स में आता है आप लोगों का, तो ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्या है, C12 पोजिशन इज अ पार्ट ऑफ कीटोइनोल सिस्टम इन, तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन या अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है व्हाट इज जोन ऑफ इनहिबिशन, तो जोन ऑफ इनहिबिशन बच्चों क्या होता है ये आप लोगों ने बताना है कि भाई सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी डाई इवेंचुअली, या सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरियल कॉलोनी डू नॉट ग्रो, या सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक जिसमें बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो करती है, या सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक जिसमें बैक्टीरिया कॉलोनी स्टार्ट टू जनरेट नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा, है ना, ये होगा ऑप्शन बी डू नॉट ग्रो, है ना,
तो 64 का जो है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, डू नॉट ग्रो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिल्टरेशन ऑफ ब्लड इन द नेफ्रॉन टेक्स प्लेस एट द, है ना, तो नेफ्रॉन में जो ब्लड का फिल्टरेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो इसमें जो है आपको प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स दिया है, ग्लोमेरुलस दिया है, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स दिया है ना, तो इसका जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है बच्चों बी हो जाएगा, ग्लोमेरुलस हो जाएगा। ओके, ब्लड का फिल्टरेशन जो होता है नेफ्रॉन में, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट है मैथिनामिन इज अ प्रोड्रग ऑफ, तो मैथिनामिन जो होता है बच्चों यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव में मैथिनामिन मैंने आपको बताया था ये इनएक्टिव होता है एज सच, जब इसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है, एसिडिक यूरिन में ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फॉर्मल्डिहाइड इज द एक्टिव फॉर्म, है ना, वही जो बैक्टीरिया के इनिबिशन के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यही आपका फॉर्मल्डिहाइड रिस्पॉन्सिबल होता है। मैथिनामिन इनएक्टिव होता है एज तक, तो मैथिनामिन इज अ प्रोड्रग ऑफ, किसका प्रोड्रग है, तो मेरे बच्चों इसमें ऑप्शन ए आपका फॉर्मल्डिहाइड बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है ड्रग टॉक्सिटी डज नॉट इंक्लूड, तो ड्रग की टॉक्सिटी में क्या इंक्लूड नहीं है ना, एलर्जी, टेराटोजेनिसिटी, बायो एक्टिवेशन या प्रोफाइलैक्सिस, है ना, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोफाइलैक्सिस। क्वेश्चन नेक्स्ट है प्लांट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी इफेक्टिवली कैरिड आउट बाय एफएलपी, आरएफएलपी, एसएनपी या आरएपीडी, है ना, तो 68 का है ऑप्शन बी आरएफएलपी। नेक्स्ट क्या है पेनिसिलिन हैज ए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट एट, तो पेनिसिलिन जो है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कितने पोजीशन पे प्रेजेंट है, C2 पे, C3, C5 या C6, तो ऑप्शन बी हो जाएगा C3 पोजीशन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डोज नीडेड टू मेंटेन द कंसंट्रेशन विद इन थेरेप्यूटिक विंडो व्हेन गिवन रिपीटेडली एट ए कांस्टेंट इंटरवल, तो इस वाली डोज को आप क्या कहोगे, है ना, जो मेंटेन कर रही है ना, तो मेंटेनेंस डोज होगी लोडिंग टॉक्सिक लीथल एलिमेंट, तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन बी मेंटेनेंस डोज इसे कहा जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो मोस्ट ऑफ जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, रिपीटेड एलिमेंट, है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट है चूज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक फ्रॉम द ऑप्शन से प्रोवाइडेड, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आप लोगों ने बताना है बच्चों, तो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम, मोनोबैक्टम मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रिप्टोमाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है, डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन में चली जाएगी, सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में आ गया, बचा क्या ऑप्शन बी अमोक्सिसिलिन जो एक टाइप का आपका पेनिसिलिन होता है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में अमोक्सिसिलिन आता है, एम्पिसिलिन आता है, बिकैम्पिसिलिन आता है। ओके, तो ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट है द term calibration is used for equipment only, process only, both equipment and process and none of these, है ना, तो कैलिब्रेशन बच्चों किसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ए इक्विपमेंट ओनली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 74 थेरेपेटिक विंडो इज द रेंज बिटवीन, तो थेरेपेटिक विंडो का आप लोगों ने बताना है, ये रेंज होता है देखिए सी मैक्स एंड टी मैक्स का, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मिनिमम लीथल डोज एंड मिनिमम इफेक्टिव डोज, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, है ना, तो ये हो जाएगा 74 का ऑप्शन 20 में दिया हुआ है, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन एंड मिनिमम, है ना, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, तो ये होता है इनका रेंज जो होता है, ये हमारा थेरेपेटिक विंडो ऑप्शन 20 में दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन बैलेंस, बैलेंस के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, तो मैंने आपको बताया सेरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारा, और बैलेंस को मतलब कि बैलेंस के लिए जो है कोऑर्डिनेशन के लिए सेरिबेलम होता है बच्चों, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी इथिकल ड्यूटी ऑफ ए फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू पेशेंट केयर, बताइए एंश्योरिंग द कॉन्फिडेंशियली ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फ्रॉम ड्रग सेल्स, प्रमोटिंग ओनली एक्सपेंसिव मेडिसिन, डेलीगेटिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू जूनियर स्टाफ, तो बताइए इसका क्या होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल से एंश्योरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट्स इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट 77 विच आयन बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, कौन सा आयन जो है ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा बच्चों, ठीक है, अलो द मायोसिन हेड टू बाइंड टू एक्टिन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हमारा कैल्शियम का रोल हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, नेक्स्ट देखो विच वन ऑफ द चॉइस होल्ड द ड्रेसिंग इन प्लेस बाय प्रोवाइडिंग प्रेशर और सपोर्ट। ओके,
तो इसका जो है ऑप्शन देखो नैपकिन्स, बैंडेज, कॉटन या सूचर्स, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे बैंडेजेस। ओके, नेक्स्ट 79 सी मैक्स का मतलब क्या होता है? मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। तो सी मैक्स इसके नाम से आपको पता लगा, मिनिमम तो होगा नहीं है ना, तो काट दो। मिनिमम कंसंट्रेशन तो ये नाम से पता ही नहीं लग रहा हमें। थेरेप्यूटिक इंडेक्स नहीं होता ये। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अचीव्ड इन द ब्लड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, तो बिल्कुल सी मैक्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है ड्रग का, है ना, अचीव इन द ब्लड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी टाइम इट टेक्स टू अचीव हाफ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ये नहीं होता। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है 79 का। तो विच ऑफ द ऑप्शन लिस्टेड इज इनमें से कौन सा प्रोड्रग है? एस्प्रिन है, सल्फासालाजीन है, सुलिंडैक है, नेप्रोक्सन है। तो इसमें से जो है प्रोड्रग कौन सा है हमारा? तो इसका जो है सल्फासालाजीन जो है ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोड्रग, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस वेयर फार्मासिस्ट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द पेशेंट्स टू प्रोवाइड मेडिकल इन्फॉर्मेशन। तो बताइए, पेशेंट काउंसलिंग, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, एडीआर रिपोर्टिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग होगा ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट है फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड चूज एन एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग बताना है। मिथोट्रिक्सेट एल्काइलेटिंग एजेंट्स में नहीं आता, एंटी मेटाबोलाइट्स में आता है। डॉक्सोरुबिसिन, डोनोरुबिसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है ना दोनों। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा साइक्लोफॉस्फेमाइड हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है बच्चों, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ गया, एल्काइलेटिंग एजेंट्स में आता है साइक्लोफॉस्फेमाइड, बिल्कुल आता है। तो इसका प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है? देखो एल्डोफॉस्फेमाइड, कीटोफॉस्फेमाइड, हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड, है ना। तो इसका जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है एल्डोफॉस्फेमाइड होता है। इसकी जो इसमें जो है आंसर की में बच्चों ये ऑप्शन सी दिया हुआ है, हाइड्रोक्सी साइक्लोफॉस्फेमाइड दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो कंकरेंट प्रोसेस वैलिडेशन इज डन डैश प्रोडक्शन बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर या विदाउट। ओके, तो ये हो जाएगा ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्रग दैट इज यूज टू डायलेट द प्यूपिल ड्यूरिंग आई के एग्जामिनेशन के दौरान प्यूपिल को डायलेट जो ड्रग कराती है ना, प्यूपिल को डायलेट कराने का मतलब होता है मिड्रियासिस कराना, है ना। तो ये मिड्रियाटिक्स होती है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नहीं इन फर्मेंटेड टॉप पोर्शन लेफ्ट विदाउट ब्रोथ, तो इसे क्या कहोगे, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? इसको शाफ्ट कहेंगे, इम्पेलर, हेड स्पेस या स्पार्जर, तो इसे कहेंगे ऑप्शन बी इज हेड स्पेस। नेक्स्ट टीडीएम इज अ टूल यूज्ड बाय क्लिनिशियंस टू मॉनिटर एंड मेंटेन ड्रग लेवल, तो बिलो एमईसी, अबव एमईसी, अबव थेरेप्यूटिक विंडो या विद इन थेरेप्यूटिक विंडो, है ना। तो ये होता है ऑप्शन डी, होता है हमारा विद इन थेरेप्यूटिक विंडो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन 1942 द टर्म एंटीबायोटिक वाज फर्स्ट कॉइंड बाय, तो एंटीबायोटिक की टर्म को कॉइंड करा था किसने? हमारे जो साइंटिस्ट है, ऑप्शन इसका देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारी पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी। ये ऑप्शन बी सैलमैन वेक्समैन ने 1942 में एंटीबायोटिक की टर्म को कॉइंड करा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो बेसिक प्रिंसिपल्स एंड मैथोडोलॉजी सीक्वेंस ऑफ ISO 14000 सीरीज आ रहा है ना। ऑप्शन में क्या? प्लान, डू, चेक, एक्ट एंड चेक, प्लान, डू, चेक, एक्ट, डू, एक्ट, चेक, प्लान, नन ऑफ दीज। ओके, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा प्लान, डू, चेक, एक्ट। नेक्स्ट इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब पास हुआ? MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बच्चों हमारा 1971 का। इसके रूल्स कब आए? 1975 में आए। ओके, नेक्स्ट क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल्स की सेल में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बच्चों उसको प्लाज्मिड कहा जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है प्लाज्मिड। नेक्स्ट है डैश इज डिफाइंड एज अ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स जीन इंक्लूडिंग हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल रिकम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट, तो क्या कहोगे इसे? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे या फिर बायो इंजीनियरिंग फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी कहेंगे, है ना। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्शन ए हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। नहीं तो डिजिटालिस किस में आता है? अल्कलॉइड, टैनिन, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, हार्मोन, बिल्कुल सिंपल है। डिजिटालिस हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मतलब व्हाट आर एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड, तो एड्रिनल ग्लैंड को बच्चों सुपरा रिनल ग्लैंड भी कहते हो। क्या कहते हो? सुपरा रिनल। रिनल वर्ड किसके लिए आया? किडनी के लिए आया, मतलब कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट है ये, है ना। तो कहाँ पर है? बिल्कुल सिंपल यही पूछा हुआ है, ऑन द टॉप ऑफ किडनी, है ना। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, टॉप किडनी के ऊपर है। दो किडनी है तो दो ही एड्रिनल ग्लैंड होंगी। नेक्स्ट देखो एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी शेड्यूल एन की बात हो रही है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। शेड्यूल के ऊपर देख लो आप, शेड्यूल एन का आया
जी का हम लोगों ने देखा था, है ना, शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। नेक्स्ट, विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द कर्व, को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड बच्चों आता है, आप लोगों ने बताना है ना। प्लानीमीटर दिया है, कटन, वेट मेथड, ट्रेपेजॉइड, ओल। ठीक है, तो इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी, सारे मेथड यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन इज टू चेक, इसका पर्पस क्या है, आईक्यू का पर्पस क्या है, ये आपने बताना है। इंस्टॉलेशन, साइट एनवायरनमेंट, प्रॉपर वेंटिलेशन, साइट मेंटेनेंस या इक्विपमेंट स्टेबिलिटी, ऑप्शन ए दिया हुआ इसमें इंस्टॉलेशन साइट। ओके, चेक द इंस्टॉलेशन साइट या एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 98, लार्ज डोज ऑफ इथाइल अल्कोहल की लार्ज डोज से क्या होगा, सीएनएस स्टिमुलेट होगा, सीएनएस डिप्रेस होगा, स्टिमुलेट मसल्स है, डिप्रेस मसल्स, है ना, तो ये ऑप्शन बी सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑक्सीजन एट C2 ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड बाय सल्फर एटम, तो इससे क्या होगा, डिक्रीज होगी एक्टिविटी, हैज नो चेंज इन एक्टिविटी, इंक्रीज एक्टिविटी, शोज एंजाइलेटिक एक्टिविटी। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इंक्रीज होगी एक्टिविटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज क्या होता है, इम्यूनोथेरेपी, जीन थेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसफ्यूजन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इम्यूनोथेरेपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज म्यूलर हिंटन अगार, क्या होता है ना, तो इस अगार के बारे में आप लोगों ने बताना है, क्या होता है कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज है, साइंटिस्ट का नाम है, या फिर ग्रोथ मीडियम, तो क्या है ये ग्रोथ मीडियम है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज एंड पॉइंट मेजर्ड इन द माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक, का जो माइक्रोबियल एसे में एंड पॉइंट को मेजर करने के लिए, जोन ऑफ इनिबिशन, चेंज इन पीएच, कलर चेंज इन मीडियम है, गैस प्रोडक्शन, तो क्या होता है, ऑप्शन ए होता है जोन ऑफ इनिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर माइक्रोबियल ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, भाई माइक्रोबियल ऐसे का क्या इंपॉर्टेंस होता है बच्चों, टू एल्यूसिडेट केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबायोटिक, तो माइक्रोबियल ऐसे से एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर एल्यूसिडेट करते हो क्या, टू डिटरमाइन पोटेंसी, एंटीबायोटिक की पोटेंसी को डिटरमाइन करते हो, भाई कौन सी एंटीबायोटिक कितनी पोटेंट होती है, ये पता लगाते हैं माइक्रोबियल ऐसे, तो ऑप्शन बी मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही करा। नेक्स्ट है, टू आइडेंटिफाई बैक्टीरियल स्ट्रेन, गलत हो गया, आइसोलेट वायरस बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। जैसे एडिपोज टिश्यू इज अ डैश टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू बच्चों हमारा एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फैक्टर दैट कैन अफेक्ट ओरल मेडिकेशंस बायो अवेलेबिलिटी, तो बताइए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ड्रग सोल्युबिलिटी, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, या ओल, है ना, तो इसका हो जाएगा सारे फैक्टर्स, ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। नहीं, टीडीएम इज इंडिकेटेड फॉर, बच्चों थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की बात हो रही है ना, टीडीएम को इंडिकेट किया गया किसके लिए, है ना, देखो, इंडिविजुअलाइजिंग थेरेपी, मॉनिटरिंग एंड डिटेक्टिंग ड्रग इंटरेक्शंस, ग्रेजुअल विथड्रॉल ऑफ थेरेपी, या ओल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ओल। नेक्स्ट है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज ऑल्सो नोन एज अ डैश कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी को और क्या कहा गया बच्चों, तो इसे हमने चोपड़ा कमेटी भी तो कहा था, ऑप्शन ए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा सही। तो स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस आर, ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ISO 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, अ ड्रग और मेडिसिन ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द एडिशन ऑफ फार्माकोपिया और एनी अदर फार्माकोपिया इज नोन एज डैश ड्रग, है ना, तो इसे क्या कहोगे, कौन सी ड्रग कहोगे इसे, कि भाई मिस ब्रांडेड कहोगे, स्पूरियस कहोगे, प्रोप्राइटरी पेटेंट कहोगे, अडल्ट्रेटेड कहोगे, है ना, तो मतलब कि क्या है ये, ऑप्शन सी प्रोप्राइटरी या पेटेंट। नेक्स्ट, टीडीएम इज यूजफुल फॉर ड्रग विद, तो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो हमारे नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स की ड्रग के लिए करते हैं, तो किस किस के लिए रिक्वायर्ड होती है, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स बिल्कुल सही है, सिग्निफिकेंट फार्माकोकाइनेटिक वेरिएबिलिटी, एस्टेब्लिश टारगेट ड्रग कंसंट्रेशन, या ओल, है ना, तो हमारे सभी केसेस में टीडीएम की रिक्वायरमेंट होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नार्को ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हो, फॉलोइंग क्लास एडवर्टीजमेंट आर प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट, एक को छोड़ के सारी की सारी जो एडवर्टीजमेंट है इसमें प्रोहिबिटेड है बच्चों, एक को छोड़ के, वो आपने बताने कौन सी किसको छोड़ के, एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट को हमेशा ध्यान से पढ़ना है ना। देखो, ड्रग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वुमेन, तो ये तो प्रोहिबिटेड है, ड्रग फॉर करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ये भी प्रोहिबिटेड में है, ड्रग टू इंप्रूव सेक्सुअल प्लेजर, ये भी प्रोहिबिटेड है, पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ ड्रग अप्रूव्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एक्सेप्ट में। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द एडवांटेज ऑफ कैप्सूल्स, बच्चों कैप्सूल्स का एडवांटेज कौन सा है इसमें आप लोगों ने ये बताना है। ओके, कह रहे हैं कि कैप्सूल्स
with an unpleasant color and taste cannot be administered. कह रहे drug with unpleasant color or taste cannot be administered. Capsules are economical and easy to handle. They protect the medicament from atmospheric effect. They cannot be used for extremely soluble drug. Okay, तो इसका जो है ऑप्शन बी दिया हुआ है कि क्या पूछा है, स्टेटमेंट एडवांटेज है तो 2 and 3, मतलब कि कैप्सूल्स आर इकोनॉमिकल एंड इजी टू हैंडल, और ये 3 वाला दे प्रोटेक्ट मेडिकामेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, दोनों एडवांटेज है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर. सिंपल है, बीटा ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग आती है, तो लोल वाली इसमें एक ही दे रखी है आपको, कौन सी प्रोपेनोलोल लोल दिया, ऑप्शन है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. सोर्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इज ड्यू टू, है ना, यूज ऑफ ओनली फर्टिलाइजर, यूज ऑफ ओनली पेस्टिसाइड, फंडिंग फ्रॉम इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ ड्वार्फ वैरायटी, है ना. तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ड्वार्फ वैरायटी. नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन. एडीएच का फंक्शन आप लोगों ने बच्चों बताना है. मेंटेन करता ग्लूकोज लेवल, तो ये तो हमारा इंसुलिन करेगा ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन, गलत हो गया. मेंटेन एचबी लेवल इन ब्लड, ये भी नहीं करता. प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, ये भी नहीं करता. रेगुलेट करता वाटर बैलेंस बाय द किडनी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया हमारा एडीएच का फंक्शन. नेक्स्ट है डैश इज ए tangled mass of fiber that is mechanically loosened to produce a fleecy mass of soft white filament. तो इसे क्या कहोगे, absorbent cotton wool rayon cellular wedding या polyester, ऑप्शन ए हो जाएगा absorbent cotton wool. नेक्स्ट है dash is a set of step by step instruction compiled to help workers carry out routine operations. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी SOP, ये वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द ऑप्शन से गिवन बिलो इज ए कॉमन नेजल डिकंजेशन. कौन सा है, लोराटेडिन है, पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन है, मोंटेलिका. सिंपल ऑप्शन सी आपका फिनाइलेफ्रिन जो है ये आ जाएगा, है ना. नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन, पैकेजिंग टाइप दैट हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट इज कोल्ड, है ना. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है प्रोडक्ट के, तो ये प्राइमरी पैकेजिंग होती है जो प्रोडक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है बच्चों, है ना. बिल्कुल ऑप्शन ये प्राइमरी हो जाएगा. नेक्स्ट व्हेन द डोजिंग इज टू लो इन रिलेशन टू पेशेंट कंप्लायंस देन द ड्रग विल बी मोर इफेक्टिव, इनइफेक्टिव, पार्शली इफेक्टिव एंड नन ऑफ दीज, तो ये हो जाएगा इनइफेक्टिव होगी, ऑप्शन बी. नेक्स्ट 1954 में इन 1954 डैश शोड दैट डीएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. तो बताइए किसने बताया था कि डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, तो ऑप्शंस देख लो, 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इसका दिया हुआ है ओसवाल्ड एवेरी ग्रुप, ऑप्शन सी. ओके, नेक्स्ट है डैश इज क्या कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम. तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिराइव होते हैं किससे, आप लोगों ने बताना है. मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों, अरेकिडोनिक एसिड जो है इसके ऊपर अगर आपका एक तो कोक्स काम करेगा तो क्या बनेगा, लोक्स काम करेगा तो क्या बनेगा. लोक्स से ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, कोक्स से आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये सब बनते हैं. तो वैसे बनते किससे है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिराइव किससे होता है, बिल्कुल सिंपल हमारे अरेकिडोनिक एसिड से. तो इसका आंसर ना ऑप्शन बी सही है. नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट एग्जिस्ट बिटवीन डोज ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट एंड द डोज दैट प्रोड्यूस अनवांटेड साइड इफेक्ट इज कॉल्ड, है ना. तो इसे क्या कहोगे, थेरेप्यूटिक इंडेक्स कहोगे, थेरेप्यूटिक डोज, टॉक्सिक डोज, इफेक्टिव डोज. तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहेंगे हम थेरेप्यूटिक इंडेक्स कहेंगे, ऑप्शन ए. ओके, नेक्स्ट है माइक्रोबियल ऐसे कॉमनली यूज टू टेस्ट द पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक की पोटेंसी को. देखिए अभी इसमें बता ही दिया आपको, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बार पूछा हुआ था माइक्रोबियल ऐसे क्यों करते हो, अब इसमें कह रहा है कॉमनली यूज टू टेस्ट पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक. अगर आप इसको सही पढ़ लेते तो वो ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी सी को सही हो जाता है. इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में ना कई बार तो आंसर भी क्वेश्चन का इसी में छुपा होता है. ठीक है, तो इसका जो है आंसर बताइए क्या होगा. तो इसमें डिफ्यूजन मेथड दिया हुआ है आपको, टर्बिडिटी मेथड दिया हुआ है, ओके, टाइट्रेशन मेथड है या स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है. तो इसका जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है डिफ्यूजन मेथड. क्वेश्चन है नेक्स्ट, MIC का मतलब क्या होता है, मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन. मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए मास काट दो, मैच्योरिटी काट दो, मैक्सिमम नहीं होगा बच्चों, ये ना मिनिमम होता है, तो 20, हाँ ए ही है 125 का मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन. नेक्स्ट है मिथिलीन ब्लू इज यूज्ड इन पेरेंटल फॉर्म. मिथाइलिन ब्लू का क्या काम होता है बच्चों, तो हमने पढ़ा ना लीक टेस्ट में, एम्पाउल्स का लीक टेस्ट करते हो तो वहां पर 1% मिथिलीन ब्लू यूज करा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, है ना. तो बिल्कुल सही है, थर्मस शो क्लैरिटी फ्रेबिलिटी नहीं, ऑप्शन डी लीक टेस्ट ऑफ एम्पाउल्स के लिए होता है बच्चों लीक टेस्ट, वहां पर मिथाइलिन ब्लू 1% यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट 127
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो, प्लेट प्रोसेस, रोटेरी डाई प्रोसेस, ड्राई गम मेथड, एक्को जेल टेक्नोलॉजी। तो बच्चों ड्राई गम मेथड ये कैप्सूल्स के लिए थोड़ी ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी को मेजर करने के लिए सॉरी बच्चों, हाँ, तो इसका बताओ इसमें कौन सा मेथड है? प्लाज्मा लेवल स्टडीज है, यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज है, एक्यूट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, या ऑल ऑफ दीज, है ना। तो सारे ये ऑल ऑफ दीज। जैसे रेटिना इज लोकेटेड एट द, रेटिना जो होता है बच्चों आई का इनर मोस्ट पार्ट होता है ना। रेटिना क्या होता है बच्चों? इनर मोस्ट पार्ट होता है आई का, उसी को क्या बोलते हैं हम? रेटिना बोलते हैं ना। तो कहाँ पर होता है? फ्रंट में नहीं होता, आउटसाइड में नहीं होता, लेंस में नहीं होता, कहाँ पर होता है बच्चों? ये ऑप्शन सी, बैक ऑफ योर आई। ओके, 130 पे क्या है? टी मैक्स क्या होता है भाई? ऐसी सी मतलब कि ऐसा टाइम जहां पर सी मैक्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन, वो टाइम जिसपे हमने मैक्सिमम कंसंट्रेशन ड्रग का अटेन करा ना, वो तो टी मैक्स होता है। तो टी मैक्स क्या होता है? टाइम टेकन टू रीच अ मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। ये बिल्कुल सही है। वैसे तो मिनिमम कंसंट्रेशन नहीं होगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ ड्रग टू बी एलिमिनेटेड नहीं होता, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, तो ये तो वो तो सी मैक्स ही होता है आप लोगों का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखो, चूज द मेथड फॉर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ए वेन फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो, है ना। डायरेक्टली वेन में जो है इंजेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसे क्या कहेंगे? ओरली तो कहोगे नहीं, इंट्रावीनस डायरेक्टली वेन में जा रहा है, आईवी दे रहे हो ड्रग को, सबकुटेनियस नहीं होगा, इंट्रामस्कुलर नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, द टेक्निक इन्वॉल्व इन कंपेयरिंग द डीएनए कंपोनेंट ऑफ टू सैंपल इज नोन एज, तो इस टेक्निक को क्या कहोगे बच्चों? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्निक, जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ऑप्शन बी इसमें सही दिया हुआ है, जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन बायोलॉजिकल फ्लूइड एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ दोज कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहेंगे बताइए, है ना। तो कह रहे हैं फार्माकोजिनोमिक्स, फार्माकोविजिलेंस, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो ऑप्शन सी है, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो इन्फॉर्मेशंस ऑफ अ ड्रग टू ए मोर पोलर मेटाबोलाइट बाय इंट्रोड्यूसिंग एन, या अनमास्किंग फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो या फिर अनमास्क कर रहे हो फंक्शनल ग्रुप को, है ना। तो कौन से टाइप की रिएक्शन है? फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है, फेज 4, है ना। तो फेज 1 रिएक्शन होती है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट देखो, MEC एंड सी मैक्स, हाइट बिटवीन MEC मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड सी मैक्स इज कॉल्ड, है ना। तो हाइट है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड सी मैक्स के बीच में, सी मैक्स इज कॉल्ड, तो इसे क्या कहोगे? इसे कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन, ऑनसेट ऑफ, या सेफ्टी मार्जिन। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें, इंटेंसिटी कहेंगे बच्चों इसको। नेक्स्ट क्या, 0.6 ml ऑफ ए लिक्विड इज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू, तो ये सिंपल है, 1 ड्रॉप जो होता है, एक ड्रॉप में 0.6 ml आप लोगों को बताया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ, द टाइप का ड्रग एक्शन होता है। स्टिमुलेशन क्या होता है? टाइप का बच्चों ड्रग एक्शन होता है ना। तो इसका जो है हाँ, ड्रग एक्शन सही है, 137 का बी है बिल्कुल सही, ड्रग एक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डैश इज ए स्ट्रैंड और फाइबर यूज टू होल्ड वोंड एज इन अपोजिशन ड्यूरिंग हीलिंग, तो इसे क्या कहेंगे? तो सूचर कहेंगे, एडहेसिव टेप कहेंगे, बैंडेज, या सर्जिकल गोज। ऑप्शन ए सूचर्स हो जाएगा, टांके, है ना। जैसे टर्म बायो अवेलेबिलिटी का सिंपल बच्चों डेफिनेशन है, बहुत से एग्जाम में बहुत बार बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन बना है ना। तो देख लो इसमें से कौन सा है, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग, डोज ऑफ ड्रग दैट रीचेस सिस्टम में सर्कुलेशन, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज नॉट कंसिडर्ड फेज 2 रिएक्शंस में बच्चों आपका कौन सा नहीं आता? तो कॉन्जुगेशन तो होती है ये, मिथाइलेशन या ऑक्सीडेशन नहीं आता फेज 2 में, ऑक्सीडेशन फेज 1 की है ना, तो फेज 2 में कहाँ से आएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लेशन, डीसाइक्लेशन, ये फेज 1 की रिएक्शंस है। बाकी मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथाइन कॉन्जुगेशन से सारे फेज 2 के है ना। नेक्स्ट देखो, F141 में क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलीगल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और एक्सटर्नल डीलिंग विद नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में मैक्सिमम कितना मतलब कि इसमें इम्प्रिजनमेंट होता है ना। तो पता है इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी 10 to 20, 10 से 20 साल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 142 है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ आप लोगों को,
लैक्टोबैसिलस स्पीसीज इज यूज्ड इन माइक्रोबियल एसे ऑफ, तो किसके माइक्रोबियल एसे में लैक्टोबैसिलस यूज करते हो बच्चों? तो हमारा देखो विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा साइनोकोबाल्मिन, विटामिन B12 में यूज करोगे इसको लैक्टोबैसिलस को। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट फूड प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट फूड क्या है? एप्पल है, ऑरेंज है, ब्रिंजल, चीज। तो इसमें आंसर पता है क्या दिया हुआ है? 143 का बी चीज दिया हुआ है। नेक्स्ट सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर यूज टू फिल, तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं बच्चों, उसमें क्या फिल किया जाएगा? पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स, पैलेट्स नहीं, लिक्विड्स फिल करते हैं ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर प्राइमरली यूज्ड इन माइक्रोबियल एजे टू मेजर द पोटेंसी को मेजर करने के लिए विच टाइप ऑफ कंपाउंड यूज करते हो माइक्रोबियल एसे में? किसकी पोटेंसी को डिटरमाइन करते हैं हम इसमें माइक्रोबियल एसे में? एंटीबायोटिक की ना, तो ऑप्शन ए सिंपल एंटीबायोटिक। जैसा इनवॉल्यूंटरी मसल प्रेजेंट इन वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन है ना, तो ये इनवॉल्यूंटरी होती है, वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन की वॉल में प्रेजेंट होती है। कौन सी होती है बच्चों? स्मूथ मसल्स होती है, ऑप्शन डी। ओके, 147 व्हाट डज द टर्म टी हाफ रेफर्स टू फार्माकोकाइनेटिक में टी हाफ का मतलब क्या होता है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग टू रीच पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन नहीं होता, टाइम इट टेक फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू रिड्यूस बाय हाफ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब नहीं होगा, टोटल टाइम भी नहीं होगा, ऑप्शन बी सही है। जैसा एनडीपीएस एक्ट वाज फ्रेम टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल ऑफ, तो आपका एनडीपीएस एक्ट के बारे में पूछा आपसे क्वेश्चन। ओपियम प्रोडक्ट, अल्कोहलिक प्रेपरेशंस, कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइस, ऑप्शन नहीं हो जाएगा ओपियम प्रोडक्ट। जैसे लो ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इज ऑल्सो कोल्ड, लो ऑफ सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, लो ऑफ असॉर्टमेंट है, लो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा लो ऑफ सेग्रीगेशन, ऑप्शन ए। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है? द डैश कंसिस्ट ऑफ ए सेल्फ एडहेसिव मास स्प्रेड ऑन ए सपोर्टिंग मटेरियल दैट मे बी एन इलास्टिक क्लॉथ और प्लास्टिक फिल्म मेनली यूज्ड इन स्ट्रिप्स टू कवर ए कंस्ट्रिक्टेड एरिया, तो एब्जॉर्बेंट कॉटन है, बैंडेज है, सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर है, टिश्यू गम्स है, तो ऑप्शन सी सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर। ठीक है बच्चों, तो ये 150 क्वेश्चन में पूछे गए थे, इसके आंसर मैंने आपको एज पर द आंसर की बताए हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता तो आप कमेंट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में यही आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, ये क्वेश्चन पेपर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा तो उसको डाउनलोड करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ओके बच्चों।